वेलकम बैक टू द चैनल डॉक्टर साहब। हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ भाई। तू कैसा है बोल। बढ़िया बढ़िया, आप बताओ। हाँ मैं भी सही। अभी इंटर्नशिप खत्म हुआ है, घर आया हूँ बस। तो फिर आज सोचा कि बैठते हैं, बातचीत करते हैं थोड़ा। हाँ यार, बहुत क्वेरीज आ रही थी कि आई एम जम्मू का HHM कैसा है। तो पहली बात तो HHM का भी नाम बदल के MBA हेल्थ केयर हो गया है। तो MBA हेल्थ केयर हाँ। कैसा है, क्या कुछ चीज़ें हैं, क्या स्कोप है, ROI कितना है, प्लेसमेंट कैसा होगा, और एम्स वाला क्या सीन है, IIT वाला क्या सीन है, हॉस्टल्स कैसे होंगे, हम्म। हमारी पढ़ाई कैसे हम्म। होगी, कोर वालों से अलग होगी या क्या हम्म। चीज़ होगा। हम्म। तो ये सब हम्म। चीज़ें हैं, ये सब क्वेरी मुझे आ रही थी बहुत दिनों से, बट मुझे एक हाँ आपका टाइम नहीं मिल रहा था। मैंने कहा आपको थोड़ा सा, ठीक है ठीक है। हाँ, थोड़े आपके इंसाइट्स लेता हूँ कि आप क्या सोच रहे थे और अभी कैसा है हाँ। प्रोग्राम, आपको कैसा लगा। क्योंकि मुझे लगता है हम्म। आपसे अच्छा कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि यू आर एन MBBS। थैंक्स भाई थैंक्स। सो ठीक है चल वीडियो शुरू करते हैं चल। चलो चलो, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ थोड़ा सा। हाँ मेरे बारे में बोला जाए, मैं डॉक्टर हूँ पैसे से। मैंने एमबीबीएस की है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भुवनेश्वर से। उसके बाद मैंने 1.5 साल का जॉब किया। तो फिर उस टाइम मैंने डिसाइड किया कि कुछ लाइफ में नया करते हैं, कुछ नया फील्ड में जाते हैं। तब मुझे पता चला एम जम्मू के एमबीए इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन हेल्थ केयर मैनेजमेंट। मैंने कोर्स चेक किया, उसका कोर्स आउटलाइन अच्छा था, उसका स्ट्रक्चर अच्छा था। मतलब जो नेट से मुझे जो देखने को मिला, और 2-3 लोगों से पूछा भी। तो फिर और मेन बात थी कि इसका कोलैबोरेशन था एम्स और आईआईटी के साथ। इसी हिसाब से मैंने ज्वाइन किया कि हाँ चलो इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं और अपना कैरियर इसमें बनाते हैं। ग्रेट। सो जो आपने सोचा था 1 साल में और 1 साल बाद, हम्म। तो आपने वो अचीव किया है, वो स्किल सेट जो आप सोच के आए थे कि वो सॉर्ट ऑफ नॉलेज यू विल गेन, वो सब चीज़ें। हाँ देखा जाए तो मैंने बहुत कुछ सीखा इस 1 साल में, क्योंकि मुझे मेडिकल साइंस का नॉलेज था, पेशेंट ट्रीट का नॉलेज था, लेकिन जैसे फाइनेंस हो गया, मार्केटिंग हो गया, ऑपरेशंस हो गया, ये टर्म्स मैंने बस सुने थे, लेकिन उसके बारे में मुझे डिटेल में कोई पढ़ने को चांस नहीं मिला था। हाँ, क्योंकि आप तो मेडिकल मैं फील्ड से थे तो। हाँ मेडिकल फील्ड से था। तो फिर IIM ज्वाइन करने के बाद क्लासेस में मार्केटिंग के मतलब कॉटलर किताब पढ़ने का पता चला, फाइनेंस के टर्म्स पता चले, ऑपरेशंस कैसे कैसे सेम चीज को ऑपरेशनल के एस्पेक्ट में देख सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, वो पता चला। बाकी आईआईटी के सब्जेक्ट्स में मुझे टेक्नोलॉजी का एस्पेक्ट पता चला, जो मैं इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ हेल्थ केयर सर्विसेज में। और एम्स के सब्जेक्ट से मुझे एक अलग एंगल दिया, अलग पर्सपेक्टिव दिया कि हाँ मैं हॉस्पिटल हेल्थ केयर सिर्फ पेशेंट के एंगल से नहीं, एक सिस्टम के तरह से देख सकता हूँ कि हाँ एक बड़ा सिस्टम है जो अपने देश में चल रहा है और उसको कैसे मैनेज करना होता है। एग्जैक्टली। सो एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो नॉन हेल्थ केयर से बच्चे हैं, मतलब नॉन हेल्थ केयर इन द सेंस हम्म। जिन्होंने ग्रेजुएशन में BSc और ये हम्म। BBA BCom वगैरह किया हुआ है, तो उनके लिए कैसा हम्म। रहेगा ये कोर्स? क्योंकि उनको कोई नॉलेज नहीं है, उनको ये जार्गन्स नहीं हम्म। आते, ये टेक्निकल टर्म्स, हम्म। ये सब चीज़ें। तो उनके लिए कैसा है ये? देखो देखा जाए, मैंने अभी इंटर्नशिप में मणिपाल हॉस्पिटल में काम किया। अब मैं मेडिकल सर्विसेज में था, क्योंकि मैं एमबीबीएस डॉक्टर था, मैं इसके लिए ज्यादा फिट था। लेकिन हमारे हॉस्पिटल में बाकी डोमेन थे, जैसे ऑपरेशंस थे, आईटी थे, एचआर थे, मार्केटिंग थे। तो ऐसे बहुत सारे डोमेन्स थे जहाँ पे डॉक्टर्स की जरूरत नहीं है। मतलब जो बंदा बीबीए करके आया है, बीकॉम करके आया है, वो बेटर बनने कर सकता है। जैसे कोई बंदा अभी बीबीएम बैकग्राउंड से है तो एचआर रोल ज्यादा संभाल सकता है या मार्केटिंग रोल ज्यादा ले सकता है देन डॉक्टर। कोई बीकॉम करके आया है तो फाइनेंस डिपार्टमेंट ज्यादा देख सकता है। जैसे बीटेक है करके आया है तो कोई टेक्निकल डिपार्टमेंट ज्यादा देख सकता है। इसलिए ऐसा नहीं कि बस डॉक्टर्स को या फार्मेसी या डेंटिस्ट को कोर्स करना चाहिए। जो भी हेल्थ केयर इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड है, फील करता है कि मैं हॉस्पिटल्स या हेल्थ केयर कंपनीज में कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, उसके लिए कोर्स सही है। और हाँ तुमको थोड़ा मेडिकल जार्गन, जैसे अपने देश का हॉस्पिटल सिस्टम में जो समझने के लिए हेल्थ केयर मैनेजमेंट सिस्टम समझ के जो नए नए टर्म है वो सीखने पड़ेंगे। वो तुम सीख सकते हो, इसके लिए तो हमारे क्लासेस भी होते हैं, तो क्लास में आप सीख सकते हो। एग्जैक्टली। सो हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर कंपनीज, ठीक है, ये जो आती हैं हम्म। कैंपस में, सो हम्म। इनमें क्या स्कोप है लाइक फॉर फाइनल प्लेसमेंट्स? फाइनल प्लेसमेंट कैसा रहेगा अगर हम हेल्थ केयर डोमेन में जाएं, पर्टिकुलरली टू दिस MBA हेल्थ केयर ऑफ IIM जम्मू? मुझे लगता है कि फाइनल प्लेसमेंट में दो चीजें होंगी, एक हॉस्पिटल से कंपनी आएंगे, मतलब हॉस्पिटल्स आएंगे, और एक हेल्थ केयर कंपनी आगे। हॉस्पिटल्स कंपनी में जैसे कि मैंने बोला कि हॉस्पिटल्स में डिफरेंट डिफरेंट रोल्स होते हैं, तुम उसमें से कोई भी रोल में जा सकते हो। और हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल्स बहुत आते हैं। और हेल्थ केयर कंपनी देखा जाए तो जैसे हो गया फार्मेसी हो गया, मेडिकल टेक्नोलॉजी हो गया, कंसल्टिंग हो गया, ऐसे एनालिसिस हो गया, एनालिस्ट रोल हो गया, तो ऐसे कंपनी आते हैं, तुम चाहे उस रोल में जा सकते हो। और मैं फील करता हूँ तुम जिस डोमेन में ऐसा भी करते हो उसी रिलेटेड ही तुम्हारा फाइनल प्लेसमेंट मोस्टली होगा। तो ROI कैसा है, मतलब
वर्थ इट रहेगा ये कोर्स करना या नहीं, लास्ट में जितना हमने इन्वेस्ट किया उतना मिल जाएगा या नहीं। आरओआई देखा जाए तो मैं फाइनेंशियल टर्म में बात करूंगा अभी। आरओआई मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हाँ, एज तुम कम्पेयर 2 टू साल में कोर, एज कम्पेयर टू कोर कि कोर में कितना है और हाँ इसमें कितना है। हालांकि सेम सेम से इतना कुछ फर्क नहीं है, हाँ बट ये थोड़ा कोर डेडिकेटेड से हो। कंपेयर करें तो इसका आरओआई मिलेगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि मेडिकल फील्ड ही ऐसा है कि तुम इतना जल्दी सैलरी गेन नहीं करते। तुमको इनिशियल पैकेज कम मिलता है, धीरे धीरे तुम विथ एक्सपीरियंस 1-2 साल में ही तुम ग्रो कर लेते हो, तुम स्पाइक कर लेते हो। तो फिर विथ ओवर टाइम, उधर 5 इयर्स और 10 इयर्स और डाउन द लाइन तुम्हारा आरओआई अच्छा रहेगा। मतलब तुम जितना इन्वेस्ट कर रहे हो, लोगों को लगता है कि मैं कहीं दूसरी जगह पे जाकर बेटर करता, यहाँ पे लॉस हो रहा है, ऐसा नहीं है। हेल्थ केयर इंडस्ट्री इज ए ग्रोइंग इंडस्ट्री और तुम इसमें बहुत स्कोप है। इट्स ए गोल्ड माइन। अभी इंडिया में हेल्थ केयर इंडस्ट्री अगर एक बिजनेस की तरह ग्रो कर रहा है तो तुमको इसमें अच्छा खासा आरओआई मिल जाएगा। ग्रेट ग्रेट। सो एक चीज़ और है कि क्या हम अपना करियर स्विच कर सकते हैं एक बार प्लेसमेंट जैसा हमने ले लिया हेल्थ केयर कंपनी में, ठीक है, उसके बाद हम स्विच कर सकते हैं या हम नहीं कर सकते? तो एक ये भी थोड़ा सा कंसर्न है। स्विच करने का ऑप्शन तो हमेशा रहता है। इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल। यदि इंडिविजुअल का इंटरेस्ट है तो फील करता है कि मेरा ऑपरेशन से कोर ऑपरेशन स्किल्स ज्यादा है, मैंने रियलाइज किया ओवर टाइम, या मेरा मार्केटिंग के स्किल्स ज्यादा है, उसने रियलाइज किया ओवर टाइम, तो ऑफकोर्स वो अपना अप्लाई कर सकता है, अपने नेटवर्क बना सकता है, कनेक्शन बना सकता है, वहां पे जाके अप्रोच करके अपना दे सकता है और ही या सी गेट सिलेक्टेड और उसमें अपना कैरियर बना सकता है। क्योंकि ऐसा नहीं कि जो कोर एमबीए कर रहे हैं वो हेल्थ केयर में नहीं आते, वो भी हेल्थ केयर में आते हैं। तो जो हेल्थ केयर एमबीए कर रहे हैं उस टाइम अपना पोटेंशियल प्रूव करके वो दूसरे फील्ड में जा सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट मैनेजमेंट, हाउ यू मैनेज द थिंग्स। मैनेजमेंट इट्स नॉट अबाउट कि आप हेल्थ केयर में जा रहे हो तो बस आप उसी के बन के रह गए हो, आप कहीं और स्विच नहीं कर सकते, नहीं। हाँ, लेकिन फोकस हेल्थ केयर में रहता है, तुमको ट्रेनिंग वैसा दिया जाता है। हाँ, बस वो थोड़ा है कि हाँ, हेल्थ केयर मार्केटिंग, हेल्थ केयर फाइनेंस कैसे वर्क करता है हॉस्पिटल्स में, तो हेल्थ चीज़ें केयर कैसे ऐसे काम में तुमको करती हैं। ट्रेनिंग दिया जाता है। बस वो है थोड़ा, बाकी जो कोर और जो बेसिक है वो तो सब कुछ सेम ही है, वही वो बेसिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल तो हर जगह सेम रहते हैं। और फर्स्ट ईयर में भी आईएम जम्मू में फर्स्ट ईयर में सेम ही सब्जेक्ट्स हैं जैसे कोर के हैं, तो पढ़ाई के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, सब कुछ सेम ही है। बट थोड़ा सा ना जो एम्स वाले सब्जेक्ट हैं वो एडिशनल हैं और आईआईटी वाले हैं, है ना। हाँ, और लेकिन हाँ कोर में थोड़ा जैसे फाइनेंस के हो गए, हमारे 2-3 इलेक्टिव हो गए तो उनके 4-5 इलेक्टिव होते होंगे, उस टाइम पे हम एम्स के सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं। बस एम्स में वो एम्स में चले जाते हैं उधर वाले। तो और ये जो एम्स वाला सीन है, बच्चे पूछ रहे थे कि हमें एम्स जाना पड़ेगा या हमें आईआईटी जाना पड़ेगा, तो वो सब चीज़ें बता दो एक बार कि क्या चीज़ें हैं। देखिए क्लासेस तो आईएम में ही होंगे, फैकल्टी एम्स और आईआईटी के क्लासेस पढ़ाएंगे अपने आईएम में, लेकिन एक फील्ड एक्सपीरियंस भी जरूरी होता है। तो आईआईटी में कैसे चलता है, वहाँ पे लैब्स कैसे चलते हैं, उसका एक्सपीरियंस भी जरूरी होता है। और एम्स में हॉस्पिटल को तुम डायरेक्टली जब तक देखोगे नहीं, कितने कैसे सिस्टम है, कैसे बिल्डिंग्स बनते हैं, कैसे प्लानिंग हुआ है, उसको फिजिकली नहीं देखोगे तो तुमको कुछ बातें समझ में नहीं आती। और उसके लिए हमारा कॉलेज विजिट्स ऑर्गेनाइज करता है। हम जैसे अल्फीड ठाकुर में ऑलरेडी वीडियोस है एम्स और आईआईटी के विजिट के, तो ऐसे ही हम विजिट में जाते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं, जो हमारे एजुकेशन में ज़्यादा हेल्प करता है। हाँ, ग्रेट। सो मतलब ओवरऑल जो है कि मतलब तुम्हें लास्ट में तीन का टैग मिलेगा है, 3 का टैग तो मिलेगा, अलुमनी स्टेटस मिलेगा। हाँ, आईआईटी, एम्स और आईएम जम्मू का। हाँ, तो मतलब ओवरऑल आप क्या रेट करोगे 10 में से आईएम जम्मू हेल्थ केयर को? नॉट नॉट इन टर्म्स ऑफ कि हेल्थ केयर का प्रोग्राम कैसा है, मतलब हाउ वाज योर एक्सपीरियंस उस वे में। मैं 2-3 एस्पेक्ट में रेट करना चाहूंगा। एक तो अब मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से पास्ट वाले में मैं 10 आउट ऑफ 10 दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और इंडिया में ऐसा नहीं कि आई एम जम्मू में बस हेल्थ केयर मैनेजमेंट का कोर्स है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं उसमें हेल्थ केयर मैनेजमेंट का कोर्स है, कुछ पुराने हैं कुछ नए हैं, तो उसी हिसाब से मैं 9 आउट ऑफ 10 दे दूंगा। और बाकी कोर एमबीए से कंपेयर किया जाए तो सेम टू सेम 9 आउट ऑफ 10, कुछ दिक्कत नहीं है, अच्छा कोर्स है। हाँ, क्योंकि वो एमबीए वाले भाई अपने रास्ते में थोड़ा सा वो उसमें फिक्स है, हमारा थोड़ा सा ये हेल्थ केयर डोमेन वाला हो गया ना, हेल्थ केयर डोमेन में फिक्स है। तो वो सब चीज़ें हैं, मतलब दोनों अच्छे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट तुम्हें जानना किस फील्ड में है वो तुम्हें डिसाइड करना होगा कि भाई। और एक बात बोलना चाहता हूँ कि मतलब तुम कोर एमबीए ज्वाइन कर रहे हो तो तुम्हारा डोमेन फिक्स नहीं है, इंडस्ट्री फिक्स नहीं है। तुम यदि हेल्थ केयर मैनेजमेंट में ज्वाइन कर रहे हो तुम्हारा एक तरह से इंडस्ट्री फिक्स हो जाता है, लेकिन डोमेन फिक्स नहीं है। डोमेन कोई फाइनेंस मार्केटिंग हो सकता है। और जो इंडस्ट्री की बात
कि हेल्थ के डोमेन तुमको 2 साल वैसे ट्रेन किया जाएगा क्योंकि तुम हेल्थ के मैनेजमेंट कोर्स में हो, और तुम बाद में यदि फील किया, अपना स्किल्स डेवलप कर लिए, तुम इंडस्ट्री स्विच करना चाहते हो, मल्टीपल इंडस्ट्री स्विच कर सकते हो अपने हिसाब से, अपने कनेक्शन और नेटवर्क के हिसाब से। सो ओवरऑल मतलब ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, बस ये बता दो। ज्वाइन करना चाहिए भाई, मतलब कोई किसी भी फील्ड से का टैग मिल रहा है, 3 इंस्टीट्यूट का कोर्स मिल रहा है, अच्छा जम्मू जैसा सिटी है, मतलब अच्छे जगह पे रह रहे हो तुम, अपना एनवायरनमेंट अच्छा है, डाइवर्सिटी है, तो फिर एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा तुम्हारा, इससे कोई दिक्कत चलो मैं कंक्लूड कर देता हूँ अभी सब कुछ चीज़ें जो आपने बताई है। फर्स्ट थिंग कि तुम कोई से भी डोमेन से हो, डोमेन इन द सेंस कि ग्रेजुएशन में तुमने क्या किया है कोई मैटर नहीं करता है, बस तुम्हें 1 साल 2 साल मेहनत करनी है, तुम्हें सब आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट थिंग तो यह है कि तुम ज्वाइन कर सकते हो अगर तुम्हारा बीटेक है, बीकॉम है, बीएससी है, बी फार्मा जो भी है, ठीक है। सेकंड थिंग ये है कि मल्टीपल रोल्स आर देयर इन हेल्थ केयर सेक्टर एज वेल, लाइक तुम कंसल्टिंग में भी जा सकते हो, फाइनेंस रोल में भी जा सकते हो, ऑपरेशंस में, ठीक है, और क्या रह गया एचआर डोमेन में, मतलब जा ही सकते हो, ठीक है। सेकंड थिंग हो गया आरओआई अच्छा है, अभी लास्ट का प्लेसमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 15.2 आई थिंक एवरेज पैकेज था हेल्थ केयर का। इस साल की अभी रिपोर्ट नहीं आई है बट आ जाएगी, तो वो भी इस साल का भी अच्छा ही है। तो नेक्स्ट थिंग और क्या बताया आपने, बाकी कैंपस सब कुछ सेम ही है, कोर जैसा ही है। अगर किसी के पास भाई ये नहीं है कि बस मेरे पास कोर का नहीं है, एचएचएम का ऑफर आया, तो मतलब सब कुछ सेम है, कैंपस सेम है, हॉस्टल सेम है, मेस सेम है, कल्चरल चीज़ें सेम है, स्पोर्ट्स सेम है, डायरेक्टर सेम है, सब कुछ सेम ही है भाई, मतलब मेस से खाना सेम है, वही सब सेम है, पढ़ना भी खुद ही है, पढ़ना खुद भी है, एग्जाम्स भी प्लेसमेंट खुद ही निकालनी है, एग्जाम्स खुद निकालना है भी, तो मतलब चेंज कहाँ है, चेंज है जस्ट डिग्री जो तुम्हें मिलेगी वो अलग है, बाकी सब सेम ही है। लास्ट में इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, तुम इंडिविजुअल कैसा है, वो उसका पोटेंशियल कैसा है, उसका डेडिकेशन मैं लास्ट वीडियो में यही बताया था कि प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट पे डिपेंड नहीं करता है कि भाई इंस्टीट्यूट करा देगा, ज्वाइन कर लिया तो हो गया, ऐसा नहीं है भाई, मेहनत तुम्हें खुद ही करनी पड़ेगी। तुम चाहे क्या बोलते हैं कोर ले लो या एमबी हेल्थ केयर ले लो, कुछ भी ले लो, ये नहीं है कि कोर ले लिया चलो हो गया प्लेसमेंट, ऐसा नहीं है भाई, उधर भी बहुत कंपटीशन है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इधर इसमें हेल्थ केयर में बहुत कंपटीशन है, इधर भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो आराम से कहीं नहीं मिलेगा, बट मिलेगा हर जगह अगर मेहनत करोगे तो। ये बात तो है। तो एक मतलब ऐसा कुछ मोटिवेशन कुछ मतलब आने के लिए, मोटिवेशनल मैं बोलूंगा कि देखो यार, मतलब तुम्हें अपनी जिंदगी, अब तुम फील करते हो विजन है तुम्हारा कि तुमको जिंदगी में कुछ नया करना है, मतलब कुछ हटके करना है, अपना जिंदगी को अलग डायरेक्शन में पूरा घुमा के बना लेना है, तो दिस IIM Jammu HHM कोर्स इज फॉर यू, बिकॉज हेल्थ केयर इंडस्ट्री इज गोइंग टू बूम इन द फ्यूचर। तुम थोड़ा तो अभी रिस्की देखा जाए तो नया कोर्स है, तो हम बोल सकते हैं रिस्की है, सब बोलते हैं और मैं भी मानता हूँ, लेकिन तुम यदि रिस्क ले सकते हो, तुम्हारा अपने पे कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं बना सकता हूँ अपना कैरियर खुद अपने हाथों में, तो फिर तुम्हें कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। एट लास्ट यू विल बी गेटिंग डिग्री फ्रॉम 3 इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, जो कि बड़ी बात होती है। तो उसके बाद मतलब कोई वो है ही नहीं, मतलब ऐसा है कि तुम्हारा प्लेसमेंट नहीं होगा, ये सब चीज़ें, प्लेसमेंट तो एक चलो ठीक है वो तो है ही, पर वो ऐसा थोड़ा ही कि भाई तुमने चलो ये हेल्थ केयर ले लिया तो नहीं होगा, भाई होगा भाई, सब होता है, वो तुम IIM जम्मू में हो, कोई ऐसे कोई 3rd क्लास प्राइवेट कॉलेज थोड़ी है कि प्लेसमेंट, वही बात है, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं, अच्छा प्लेसमेंट है, सब कुछ बढ़िया है, चिल है, उसके बाद भी तुम स्विच भी कर सकते हो, तो मतलब ओवरऑल तो मतलब बढ़िया एक्सपीरियंस है, और क्या ही होता हूँ। तो मेरी तो ये सुनते नहीं, मैंने सोचा डॉक्टर साहब से पूछवाता हूँ भाई। ठीक है, चलो और कुछ मतलब बताना चाहोगे इस कोर्स के बारे में, क्या कुछ और, या बस खत्म कर दे? नहीं यार, तुम एक बात भूल गए, तुम IIM में पढ़ रहे हो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, तो जो टैग है ना उसका मतलब बहुत वैल्यू होता है, मतलब तुम कॉलेज में जाओगे, डाइवर्स बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स आए होंगे, इंडिया के हर कोने से लोग आए, उनके साथ मिलोगे, उनके साथ हॉस्टल शेयर करोगे, स्पोर्ट्स खेलोगे, कल्चरल इवेंट्स अटेंड करोगे, तो जो मैं तो बोलता ROI तो इसमें ही बन जाता है, मतलब वो जो एक्सपीरियंस होता है, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, जो कनेक्शंस बनाते हो, और तुम उसको ग्रेजुएट करने में तुम जितना कैपिटलाइज कर सकते हो, और ऊपर से अपना स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम भी होते हैं, तुम दूसरे देश में जाके पढ़ाई कर सकते हो, लाइब्रेरी अच्छा है, बाकी ग्राउंड्स अच्छे हैं, जिम अच्छा है, अपना जम्मू सिटी अच्छा है, पास में तुम घूमने जा सकते हो बहुत जगह, तो फिर इन सब लोग सिर्फ फाइनल प्लेसमेंट देखते हैं कि हाँ पैकेज कितने का लगा, तो बाकी जो चीजें होती है वो भी मैटर करती है, कि वो एक्सपीरियंस भी 2 साल का ही, मतलब सफर कैसे गुजरा वो भी बहुत मैटर करता है। तो उसी हिसाब देखा जाए तो IIM जम्मू
बहुत ही अच्छा है। हाँ यार, एनवायरनमेंट के हिसाब से और जो वहाँ का कल्चर है, सीनियर जूनियर वाला जो हाँ। कनेक्शन है, मतलब बहुत ही अच्छा है। हम्म, क्योंकि मैं अभी हम्म, इंटर्नशिप पे गया था तो वहाँ पे अलग अलग कॉलेज से बच्चे थे, तो उनका थोड़ा सा हम्म, वही सीनियर जूनियर रैगिंग और ये थोड़ा सा हाँ। वो वाला सीन यहाँ है। कुछ नहीं है, तो मतलब मुझे सब लगा मिलके यार रहते हम हैं कितनी सब। अच्छी जगह रह रहे हैं, नहीं? हाँ, अच्छी जगह रह रहे हैं, मतलब बातचीत हाँ। अच्छे से होती है, मतलब अच्छा वक्त गुजर जाता है और मतलब। कैंपस में से कुछ तो वही पता तो भी नहीं बात। चलता कि भाई तुम HHM से हो और मैं हाँ, कोर से कोर में हूँ, या कुछ ये फील सब कल चीज़ें। फील ही नहीं होता। हाँ, ये पता ही नहीं चलता। बस क्लासेस अलग होती है, सेक्शन और सेक्शन अलग सेक्शन होता ही है, है, उससे वो एक क्लासेस तरह अलग। का अलग सेक्शन ही है, क्योंकि 4 तो कोर हाँ। के हैं, फिर वो 5वां हेल्थ केयर का हो जाता है, तो मतलब एक तुम ऐसे साथ ही सब मान लो कुछ कि हम चीज़ें। अलग सेक्शन में बैठे हैं, अलग इलेक्टिव्स लिए हैं, ऐसे सोच के चलो, कोई वही, दिक्कत नहीं। हाँ, मतलब और कुछ नहीं है, सेम है सब कुछ, पता भी नहीं हाँ, चलता उधर कि तुम HHM से हो या तो फिर कैसे से वही हो। जो लोग चूज करते हैं कि मतलब आईएम, तो फिर आईएम के ऊपर दूसरे कॉलेज चूज कर, उनको बोला कि एक बार सोच लेना, क्योंकि आईएम का वैल्यू बहुत बड़ा होता है। तो भाई इसी आई के एम, साथ हम वीडियो हाँ। खत्म करेंगे, चलो। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, ऑल द वेरी वेलकम बेस्ट। भाई, सेम टू यू भाई।